शुभ संध्या साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आपकी थियरी की क्लास और सुबह 7 बजे प्रैक्टिस पेपर कराया जा रहा है, जिसमें विगत वर्षों का प्रश्न पत्र हम बड़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ, जिससे आप एक प्रकार से कह सकते हो कि जो विगत वर्षों का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जा रहा है, उसके माध्यम से हम पूरे सिलेबस को एक बार बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर ले रहे हैं। इधर थ्योरी चली रही है, फिर आगे भी और भी कई प्लान है। टोटल निःशुल्क रहेगा, सारी कक्षाएं निःशुल्क चलती हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क चलाई जाती हैं, एकदम पूर्णतः बिल्कुल निःशुल्क, सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं। आप लोग बड़ी तन्मयता से बड़े धैर्य के साथ बने रहिए। देखिए, हम बात कर रहे थे कुछ बंगाल शैली के चित्रकारों के समकालीन एवं आधुनिक चित्रकला हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बहुत नामी कलाकार को पढ़ा, जिसमें 35-40 कलाकार ऐसे हैं जिनको हमें बहुत विस्तृत उनके बारे में अध्ययन करना है, जहाँ से क्वेश्चन थोक के भाव में बनते हैं। हालांकि और भी कई अन्य चित्रकार भी हैं जिनके बारे में हमें अनदेखा तो नहीं करना है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बस कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं एक आध कलाकार से। जैसे आज का हमारा बिंदु है, बहुत ही प्यारा सा बिंदु है, सुधीर रंजन खासगीर। क्या है? सुधीर रंजन खास्तगीर। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा बिंदु है सुधीर रंजन खास्तगीर का। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप टीजीटी या पीजीटी का पेपर देने जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन सुधीर रंजन खास्तगीर जी से मिलेगा। हमने क्लास को इस कदर डिजाइन किया है आज कि इसी एक स्लाइड में इनसे सारे के सारे बनने वाले प्रश्न समाहित कर दिए हैं। इनसे जितने भी प्रश्न, चूंकि हमने बताया कि 35-40 कलाकार ऐसे जिनके बारे में बहुत विस्तृत पढ़ना है। सुधीर रंजन खासगीर के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम इस क्लास को इनके बारे में ऐसा डिजाइन किए हैं कि सारी बातें हम एक ही जगह एक साथ रख दिए। बस सरसरी नजर से आप 2 या 3 बार देखेंगे तो सारा का सारा मैटर, सारा का सारा बिंदु आपको एकदम पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में। किसके बारे में? सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में। सर्वप्रथम हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर का आखिरकार जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? देखिए दोस्तों, इनका जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। किस स्थान पे इनका जन्म हुआ? ये पैदा कहाँ हुए? सुधीर रंजन खास्तगीर ये वर्तमान में तो बांग्लादेश में पड़ता है। उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता के चटगांव में। कहां पर? कलकत्ता। पूरा एक चीज ध्यान कर दीजिएगा, मिस करिएगा तो आप एक क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। कक्षा को मिस करेंगे, क्लास को छोड़ेंगे तो एक प्रश्न आप मिस कर जाएंगे, ये गारंटी है। तो इसलिए बने रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है बने रहिएगा। एक एक बिंदु से प्रश्न बनेगा, पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ? सुधीर रंजन खासगीर का चटगांव में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। कहां पर? वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। ये चटगांव वर्तमान में कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। कलकत्ता के चटगांव में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। ये पहले मूर्तिकार थे, फिर चित्रकारी की। ये अपने आप को बहुत ही बढ़िया और एकदम बेहतरीन मूर्तिकार मानते थे, उसके बाद अपने आप को चित्रकार मानते थे। तो पहले ये मूर्तिकार हैं, फिर बाद में ये चित्रकार हुए। कौन? सुधीर रंजन खासगिरी। यह भी बात याद रखिएगा। ये अगर हम बात कर ले इनके चित्रों की, चूंकि एकल प्रदर्शनी इनकी बाहर भी लगी, लेकिन अगर लंदन में, अगर हम भारत की बात कर ले, प्रथम भारतीय एकल प्रदर्शनी सुधीर रंजन खासगीर की कहां पर आयोजित हुई? तो आप सीधा सीधा कहेंगे इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम सत्य रंजन खासगीर था, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे। क्या थे? पेशे से एक इंजीनियर थे। सत्य रंजन खासगीर इनके पिताजी थे। इनकी शिक्षा दोस्तों,
शिक्षा यही शांति निकेतन से हुई। आप लोग बताएंगे कमेंट में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई। ये आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप के बताएंगे कि भैया हो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई। ये कमेंट सेक्शन में आप छाप के हमें बताएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा आप कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया, शांति निकेतन से लिया। उसके बाद इनके गुरु कौन थे, अगर गुरु का नाम ले ले तो नंदू चाचा, जिसे आप नंदलाल बसु कहते हो। ये नंदू चाचा के सानिध्य में ही रहकर शांति निकेतन में शिक्षा दीक्षा अपनी कला विषय से संबंधित पूर्ण करते हैं। आगे देखेंगे कि इन्होंने इन्होंने लोक जीवन के कलाकार, ये ध्यान रखिएगा, एकदम भूलिएगा मत, ये लोक जीवन के कलाकार माने जाते हैं। कौन, आपके सुधीर रंजन खासगीर किसके, लोक जीवन के कलाकार माने जाते हैं भैया, एकदम ध्यान दिया। सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो लिखा नहीं हूं क्या, लिख देता हूं, सिंधिया सिंधिया स्कूल ग्वालियर, ये यहाँ पे शिक्षण का भी काम किए, पढ़ाने का काम, अच्छा लिखे तो है भाई, इधर लिख दिए। देखिए इनके गुरु हो गए नंदलाल बसु, ये लोक जीवन के कलाकार थे। इनका शिक्षण यानी इन्होंने कला विषय से संबंधित शिक्षण कार्य भी किया, पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का कार्य भी किया। कहाँ पर किया, देखेंगे कि ये सबसे पहले पहले ये सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ाने जाते हैं। उसके बाद ये लखनऊ कला विद्यालय में 1956 से 1961 के मध्य रहते हैं। कब, 1956 से 1961 के मध्य ये कहाँ रहते हैं भैया, आपके लखनऊ कला विद्यालय में 1956 से 1961 तक यहाँ पर शिक्षण का काम किया, पढ़ाने का काम किया। यहाँ पर प्रधानाचार्य भी रहे। कहाँ पर, लखनऊ कला विद्यालय में ये 1956 से 1961 तक ये प्रधानाचार्य भी रहे। इन देखेंगे कि 1957 में इन्हें एक पुरस्कार मिलता है पद्मश्री। 1957 में ये पद्मश्री से सम्मानित किए जाते हैं। कौन, आपके सुधीर रंजन खासगीर महोदय। इनके ये किस विचार के समर्थक थे, तो आप देखेंगे कि 1828 में एक समाज की स्थापना हुई जिसे आप ब्रह्म समाज कहते हो। क्या कहते हो, ब्रह्म समाज कहते हो। कब हुई स्थापना, अरे भाई कहाँ इधर उधर हो रहे हो, दिमाग ना खराब करो। चलो, ब्रह्म समाज की, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1828 ईस्वी में, जिसके संस्थापक माने गए हैं राजा राम मोहन राय। इस ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इन्हीं से प्रभावित थे, इनका विचार भी इन्हीं से मिलता जुलता था। किसका, सुधीर रंजन खासगीर का। इनके चित्रों का विषय क्या रहा, आप देखेंगे भारतीय पौराणिक कथाएं रही हैं तथा ग्रामीण जीवन के दृश्य रहे हैं। इनके विषय के बारे में आपसे प्रश्न पूछे सुधीर रंजन खासगीर के बारे में, तो आप सीधा सीधा बताइएगा भारतीय पौराणिक कथाएं एवं ग्रामीण जीवन के दृश्य, इसी से संबंधित इनके रहे हैं। अगर मैं प्रभाव की बात करूं, इन पर किसका प्रभाव रहा, इन पर सबसे पहले इनके गुरु नंदू चाचा, जिसे आप नंदलाल बसु कहते हैं, और पाश्चात्य मूर्तिकार रौदा का इन पर बड़ा प्रभाव रहा। एक एक सब एक एक प्रश्न है, एक प्रकार से यह समझिए, एक प्रकार से समझिए कि इतने सारे प्रश्न हैं, इसी में से आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा परीक्षा में। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, याद रखिएगा। ये तो हो गए। इनके कुछ शिष्य भी थे। इनके कुछ शिष्यों में जैसे रणवीर सिंह बिष्ट हो गए, अवतार सिंह पंवार हो गए और मदन लाल नागर हो गए। ये इनके शिष्य थे। इनके प्रिय शिष्यों में रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पंवार, मदन लाल नागर, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी पहली प्रदर्शनी आपने देखा कि पहली भारतीय प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगी। इनके पूर्वजों को हिंदू वैद्य कहा जाता था। इनके पूर्वजों को हिंदू वैद्य कहा जाता था। यह उपमा, यह उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों मुगलों ने दी थी। किसने, मुगलों ने दी थी। इनके पूर्वजों को हिंदू वैद्य कहा जाता था, जो कि मुगलों ने कहा था, याद रखिएगा। इनके बारे में आपने सारी बातें तो देख ही ली है, बस इनके प्रमुख चित्रों के बारे में हम देख लेते हैं कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं।
बहुत लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, यहीं से सारे प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इनके प्रमुख चित्रों की हम बात कर लें दोस्तों, तो प्रमुख चित्रों में ध्यान दीजिएगा, प्रमुख चित्रों की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखिएगा दो मूर्ति शिल्प बड़े ही प्यारे बनाए हैं इन्होंने। डॉटर ऑफ सॉयल, माँ व शिशु या मदर एंड चाइल्ड। अंग्रेजी में पूछ सकता है मदर एंड चाइल्ड या माँ और शिशु। और डॉटर ऑफ द सॉयल, ये दो मूर्ति शिल्प बड़े प्यारे उदाहरण है इनके, सुधीर रंजन खासगीर जी के। और भी कई प्यारे चित्र हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देखेंगे कि गौतम चित्रावली, गौतम चित्रावली इन्हीं ने बनाया है। भगवान बुद्ध, बाउल डांस की श्रृंखला, बहुत ही फेमस चित्र है, बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाउल डांस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउल डांस। बाउल डांस के साथ साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कौन? डॉटर ऑफ द सॉइल, जो कि मूर्ति शिल्प है, और माता और शिशु, मदर एंड चाइल्ड। आत्मविस्मृति, तालाब से वापसी, इनका ही चित्र है, बहुत प्यारा दृश्य है। नववधु, यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी जी, दुल्हन, प्रकृति मिलन, दीपावली नृत्य, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे अधिक अन्न उपजाऊ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन? यही, अधिक अन्न उपजाऊ, बहुत प्यारा चित्र है। देखिए, सारी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित की जा रही हैं, आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भाई निःशुल्क करा जा रहा है तो आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग हमारे चार्जर हैं। जितना प्यारा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, जितनी ज्यादा संख्या में, हम लोग उतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। और मजा लेना हो और बेहतरीन तरीके से पढ़ना हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोकते रहिए, देखिए फिर। अच्छा, वैसे भी हम कुछ कसर छोड़ते नहीं हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें या ना करें, हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इतना हम मान के चलते हैं कि परीक्षा में यदि 125 प्रश्न आपसे पूछेगा तो जितनी कक्षाएं ली जा रही हैं उन्हीं कक्षाओं में से टोटल के टोटल प्रश्न मिलेंगे आपको। बस आप कितना कर पाते हैं, कितना आप तैयार कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आइएगा, बड़ा ही प्यारा चित्र है तूफान में यात्रा। गुरुदेव और बापू का चित्र बनाया, भिक्षुड़ी माँ का चित्र बनाया इन्होंने, और साथ ही साथ भिक्षुड़ी माँ, लय, विधवा, नग्नालय और वसंत। वसंत हम ऐसे लिख दिए जैसे कि कोई जन्म नहीं करता, गलत लिख दिए भैया, फिर सही कर देते हैं, हो जाता है फ्लो फ्लो में। बसंत बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। अमलतास पर कौवे पूछेगा, अमलतास पर कौवे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमलतास पर कौवे, प्रतीक्षा, यंग डांसर, ये इनके चित्र हैं, ये इनके चित्र हैं। मन कहा फोटो खींच लो, मतलब जो तो लोग कहा था स्क्रीन शॉट, वह ले लो, मन कहा तो तुरंत एकदम तत्काल। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और गौर करिएगा, नोट के रूप में हमने ऐड कर दिया है कि इंग्लैंड में एरिक गिल महोदय से, यानी एरिक गिल के सानिध्य में रहकर इन्होंने मूर्ति कला संबंधित विद्या सीखने का काम किया। इंग्लैंड में किससे? एरिक गिल से। मूर्ति कला सीखने का कार्य इन्होंने इंग्लैंड में एरिक गिल के सानिध्य में रहकर सीखने का काम किया, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे का बढ़िएगा, बस इतने है, ये इनके बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरतें नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और बताइएगा कैसी क्लास लगी। कहीं कुछ सुधार, कहीं कुछ सुझाव, कोई रिक्वेस्ट आपका हो तो उसको सर आंखों पर रखा जाएगा, बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमने 2-1 प्रश्न इसमें पूछा है, आपको उसका भी उत्तर देना है। बकिया सुधीर रंजन खासगीर से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, कौनो पेपर उठा लो कहीं से भी, सुधीर रंजन खासगीर से अगर कोई प्रश्न आपसे बच जाएगा जो कि पढ़ाया गया है, फिर कहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।